जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अवतार स्टडी 7054 में। मैं पाल प्रवीण। आज के वीडियो में बात करेंगे संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं उसके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप सभी लोग वीडियो को पूरा देखें और वीडियो को मित्रों में शेयर करें। तो आइए मित्रों, शुरुआत करते हैं आज की शानदार क्लास के साथ। आज का पहला प्रश्न है, संविधान दिवस को और किस रूप में मनाया जाता है। सबसे पहले मित्रों हम कुछ बेसिक पॉइंट कवर करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। संविधान दिवस को किस रूप में मनाया जाता है? राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, नेशनल लॉ डे के रूप में भी मनाया जाता है। संविधान को नेशनल लॉ डे के रूप में मनाया जाता है। आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला ऑप्शन है, संविधान दिवस 26 नवंबर को ही क्यों मनाया जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, संविधान दिवस 26 नवंबर को ही क्यों मनाया जाता है? मित्रों ये सोचने वाला पॉइंट है कि संविधान दिवस 26 नवंबर को ही क्यों मनाया जाता है। यहाँ पर ऑप्शन है शुभ मुहूर्त, जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन, बाबा साहब अम्बेडकर का जन्मदिन, भारत का संविधान अंगीकृत हुआ था। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी, 26 नवंबर सन 1949 को, ठीक है, 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया था, यानी संविधान बनकर तैयार हुआ था हमारा 26 नवंबर सन 1949 को। इसी दिन 26 नवंबर, इसीलिए 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। संविधान को अंगीकृत करने और लागू करने के बीच 2 महीने का समय क्यों लगा? ये सोचने वाला पॉइंट है। संविधान हमारा बनकर हुआ था 26 नवंबर और 1949 को बनकर तैयार हो गया था, लेकिन 26 जनवरी और सन 1950 को संविधान को लागू किया गया था। इन दोनों के बीच लगभग 2 माह का समय है, ठीक है, 2 माह का गैप है। तो इन 2 माह के बीच में क्या किया गया था? संविधान को पढ़ा गया था, और जो संविधान जिसमें लिखा गया था वह जब लिखा गया था तो अंग्रेजी में था, और 2 माह के अंदर उसको पढ़ा गया और फिर उसको हिंदी में ट्रांसलेट किया गया था। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, हिंदी में अनुवाद के लिए और इसको पढ़ा गया था। अगला ऑप्शन है, संविधान को बनाने में कुल कितना समय लगा? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। इस प्रश्न को एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। संविधान को बनाने में कुल कितना समय लगा? राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था संविधान को बनाने में, ठीक है। ये पॉइंट आपने याद रखना है। अगर आपसे पूछा जाए कि संविधान को बनाने में कुल कितनी राशि खर्च हुई थी, तो 64 लाख, ठीक है, 64 लाख प्लस कुछ रुपए खर्च हुए थे संविधान को बनाने में। भारत में पहली बार संविधान दिवस किस वर्ष मनाया जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में पहली बार संविधान दिवस किस वर्ष मनाया गया? अगर बात करें तो संविधान दिवस की, तो संविधान दिवस भारत में पहली बार आपका मनाया गया था 2015 को, 26 नवंबर, ठीक है, 26 नवंबर 2015 को पहली बार भारत में संविधान दिवस मनाया गया था। संविधान में धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद शब्द किस वर्ष जोड़े गए? धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद शब्द संविधान में किस वर्ष जोड़े गए थे? राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, 1976 में संविधान में धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद शब्दों को जोड़ा गया था। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे की अवधारणा किस देश के संविधान से प्रेरित है? स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे की अवधारणा किस देश के संविधान से प्रेरित है, या इसको किस देश के संविधान से लिया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इसको फ्रांस देश से लिया गया है। कहाँ से मित्रों? फ्रांस से। सभी लोग स्टार बना के नोट करिएगा, क्योंकि ये क्लास आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। जिन लोगों ने अभी तक क्लास को शेयर नहीं किया है तो आप सभी लोग एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगला ऑप्शन है, पंचवर्षीय योजना की अवधारणा किस देश के संविधान से प्रेरित है? पंचवर्षीय अवधारणा की जो योजना है मित्रों, वह किस देश के संविधान से प्रेरित है? पंचवर्षीय योजना की अवधारणा। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर है, सोवियत संघ से इसको लिया गया है। कहाँ से मित्रों? सोवियत संघ से प्रेरित है। अगला ऑप्शन है, सुप्रीम कोर्ट जिन नियमों पर कार्य करता है वे किस देश से प्रेरित है? सुप्रीम कोर्ट जिन नियमों पर कार्य करता है वे किस देश से लिए गए हैं या किस देश से प्रेरित है? सभी लोग कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, जापान देश से प्रेरित है। किससे मित्रों? जापान। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला ऑप्शन है, किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर भाग की बात करें तो किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है? आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा, ठीक है। संविधान में अगर कुल भाग की बात करें तो संविधान में कुल 22 भाग हैं। ये पॉइंट आपने बहुत अच्छे से रखना है। अनुच्छेद की बात करें तो 395 अनुच्छेद हैं, 395 अनुच्छेद, और अनुसूची कितनी है?
ठीक है। अनुसूची की बात करें तो वर्तमान समय में 12 अनुसूची हैं, लेकिन जब संविधान बनकर तैयार होता तो उस समय 8 अनुसूची थी। ये पॉइंट आपने बहुत अच्छे से याद रखना है। ठीक है। संविधान की आत्मा कहा जाता है, किस भाग को संविधान की आत्मा कहते हैं? राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, प्रस्तावना को। ठीक है, प्रस्तावना को राइट आंसर है इसका मित्रों ऑप्शन नंबर बी, प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सभी लोग एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया है तो आप सभी लोग एक बार वीडियो को शेयर कर देंगे मित्रों तक। संविधान की प्रस्तावना को आत्मा कहते हैं। अगला ऑप्शन है, भारतीय संविधान लागू करते समय इनमें से कितने अनुच्छेद, भाग और अनुसूचियां थीं? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। भारतीय संविधान लागू करते समय इनमें से कितने अनुच्छेद, भाग और अनुसूचियां थीं? जब संविधान को लागू किया गया था तो उस समय 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थीं। राइट आंसर है मित्रों ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 11 का ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद, भाग और अनुसूचियां हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। वर्तमान समय में कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा मित्रों हमारा 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियां हैं वर्तमान समय में। ये पॉइंट आपने बहुत अच्छे से याद रखना है। अगला ऑप्शन है, भारत के संविधान को किस संस्था ने छापा था? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, सभी लोग कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा। भारत के संविधान को किस संस्था ने छापा था? क्वेश्चन नंबर 13 है। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा इसको छापा गया था, सर्वे ऑफ इंडिया। अगला ऑप्शन है, भारत के संविधान को छापने में कितना समय लगा था? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, संविधान को छापने में कितना समय लगा था? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, 5 साल का समय लगा था संविधान को छापने में। भारतीय संविधान को खूबसूरती से लिखने का काम किस कलाकार ने किया था? संविधान को खूबसूरती से लिखने का काम किस कलाकार ने किया था? राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, प्रेम बिहारी नारायण ने संविधान को खूबसूरती से लिखा था। ठीक है, प्रेम बिहारी नारायण ने संविधान को खूबसूरती से लिखा था। आपने याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। अगला ऑप्शन है, संविधान के किस अनुच्छेद में संघ का नाम और राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, सभी लोग कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा। संविधान के किस अनुच्छेद में संघ का नाम और राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 1 में बताया गया है कि संघ का नाम और राज्य क्षेत्र के बारे में। ठीक है, ये किस में बताया गया है मित्रों? अनुच्छेद 1 में बताया गया है। आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। सभी लोग एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा मित्रों तक, और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो आप सभी लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगले प्रश्न पर बात करते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्यों के प्रवेश स्थापना के बारे में बताया गया है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्यों के प्रवेश स्थापना के बारे में बताया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अनुच्छेद 2 में। अनुच्छेद 2 में बताया गया कि संसद नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना कर सकती है। संविधान के किस अनुच्छेद में मूल अधिकार के बारे में बताया गया है? मूल अधिकार के बारे में अगर बात करें तो संविधान के किस अनुच्छेद में बताया गया है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। संविधान के किस अनुच्छेद में मूल अधिकार के बारे में बताया गया है? मूल अधिकार के बारे में बात करें तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है 12 से 35। ठीक है, अनुच्छेद 12 से 35 में मूल अधिकार के बारे में बताया गया है। आपने याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। मूल अधिकार किस में आते हैं? ये हमारे भाग 3 में आते हैं। किस में तो? भाग 3 में। भाग हमारा 1 स्टार्ट होता है अनुच्छेद 1 से 4 तक, और भाग 2 जो चालू होता है 5 से 11, और भाग 3 चालू होता है हमारा 12 से 35। ठीक है, इस पॉइंट को आपने बहुत अच्छे से याद रखना है। संविधान के किस अनुच्छेद में विधि के समक्ष समानता के बारे में बताया गया है? किस अनुच्छेद में विधि के समक्ष समानता के बारे में बताया गया है? विधि के समक्ष समानता की अगर बात करें तो अनुच्छेद 14 में। ठीक है, समानता जो विधि के संबंध समानता है अनुच्छेद 14 से 18। ठीक है, अनुच्छेद 14 से 18 में विधि के समक्ष समानता के बारे में बताया गया है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला ऑप्शन है, संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता के अंत के बारे में बताया गया है? अस्पृश्यता मतलब छुआछूत के बारे में किस में बताया गया है? किस अनुच्छेद में बताया गया है?
सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 17 में संविधान के अस्पष्टता यानी छुआछूत के बारे में बताया गया है। अगला ऑप्शन है, संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रेस की स्वतंत्रता की अगर बात करें, ठीक है, प्रेस की स्वतंत्रता के बारे में किस अनुच्छेद में बताया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सभी लोग एक बार लाइक कर दीजिएगा। प्रेस की स्वतंत्रता की अगर हम बात करें तो किसमें बताया गया है, अनुच्छेद 19 के काम में, ठीक है, अनुच्छेद 19 के काम में प्रेस की स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार बना लीजिएगा, ये प्रश्न एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है। संविधान के किस अनुच्छेद में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है। राइट आंसर है अनुच्छेद 21 के, ठीक है, 21 में, अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है। अगला ऑप्शन है, संविधान के किस अनुच्छेद में बालात श्रम निषेध के बारे में बताया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सभी इसको स्टार बना के नोट कर लीजिएगा। बालात श्रम निषेध की अगर बात करें तो किस अनुच्छेद में बताया गया है, अनुच्छेद 23 में। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 23 में बालात श्रम निषेध के बारे में बताया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध के बारे में बताया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है, बालकों के नियोजन का प्रतिशोध के बारे में बताया गया है, किस अनुच्छेद में। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 24 में बताया गया है कि 14 वर्ष की उम्र का कोई भी लड़का किसी भी कठिन कार्य या किसी भी कारखाने में कार्य नहीं करेगा, उसके बारे में बताया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में बताया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में किस अनुच्छेद में बताया गया है। राज्य के नीति निर्देशक की बात करें तो 36 से 51, और 36 से 51 हमारा किस में आता है, भाग 4 में आता है 36 से 51, और इसी में नीति निर्देशक तत्व के बारे में बताया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों के गठन के बारे में बताया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, गठन की बात करें तो ग्राम पंचायतों की गठन इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में भी कई बार प्रश्न रिपीट हुआ है। राइट आंसर है इसका मित्रों ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 40 में बताया गया है कि ग्राम पंचायतों के गठन के बारे में इसमें चर्चा की गई है। अगला ऑप्शन है, संविधान के किस अनुच्छेद में बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा के बारे में बताया गया है। किस अनुच्छेद में बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा के बारे में बताया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप सभी लोग एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा के बारे में अनुच्छेद 21 का काम है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 21 के काम में बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा के बारे में बताया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में मूल कर्तव्य के बारे में बताया गया है। मूल कर्तव्य की अगर बात करें तो किस अनुच्छेद में बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 28 है। राइट आंसर है इसका मित्रों ऑप्शन नंबर वी, ठीक है, अनुच्छेद 51 का 51 के काम में बताया गया है मूल कर्तव्य के बारे में। किसमें, 51 के काम में मूल कर्तव्य के बारे में बताया गया है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर वी। अगला ऑप्शन है, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति के बारे में बताया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के बारे में किस अनुच्छेद में बताया गया है। राष्ट्रपति की बात करें, ऑप्शन नंबर इसका ए सही होगा। अनुच्छेद 52 में बताया गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा और इसकी क्या क्या प्रक्रिया, कैसे इसका चुनाव होगा, सारा कुछ बताया गया है। अगला ऑप्शन है, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में बताया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सभी लोग स्टार बना लीजिएगा, ठीक है। सभी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप सभी प्रश्नों को नोट करते चलिएगा, ठीक है। और वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिए मित्रों तक, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। राष्ट्रपति के निर्वाचन के अगर बारे में हम बात करें तो राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में अनुच्छेद 54 में बताया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, अनुच्छेद 54 में। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग के बारे में बताया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के महाभियोग के बारे में बताया गया है। महाभियोग एक ऐसी प्रक्रिया है, ठीक है, जिसके कारण राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है और किस अनुच्छेद में बताया गया है। सही आंसर है अनुच्छेद 61 में, ठीक है। अनुच्छेद 61 में बताया गया है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग के बारे में बताया गया है। तो महाभियोग के बारे में अगर बात करें तो हमारा राइट आंसर वही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन रिपीट हुआ है मित्रों।
अगला ऑप्शन है संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति के बारे में बताया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्षमादान की शक्ति के बारे में किस अनुच्छेद में बताया गया है। क्षमादान की अगर बात करें तो राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति की सजा को माफ कर सकता है। ठीक है, तो राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति को किस अनुच्छेद में बताया गया है। क्षमादान की अगर शक्ति की बात करें तो अनुच्छेद 72 में बताया गया है कि राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति की सजा को कम कर सकता है या उसको माफ कर सकता है। आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। संविधान के किस अनुच्छेद में प्रधानमंत्री की नियुक्ति के बारे में बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 34 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कैसे होगी और किस अनुच्छेद में बताया गया है। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अनुच्छेद 75 में बताया गया है कि भारत का एक प्रधानमंत्री होगा और उसकी नियुक्ति कैसे की जाएगी, उसकी चर्चा अनुच्छेद 75 में की गई है। अगला ऑप्शन है संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के गठन के बारे में बताया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संसद के गठन के बारे में किस अनुच्छेद में बताया गया है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर वी, अनुच्छेद 79 में बताया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 79 में संसद के गठन के बारे में पूरी प्रक्रिया को बताया गया है अनुच्छेद 79 में। ये पॉइंट आपने बहुत अच्छे से याद रखना है। अगला ऑप्शन है संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य लोकसभा, ठीक है, राज्य लोकसभा के गठन के बारे में बताया गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद में राज्य लोकसभा के गठन के बारे में बताया गया है। राज्यसभा लोकसभा के गठन के बारे में किस अनुच्छेद में बताया गया है। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अनुच्छेद 80 और 81 में राज्यसभा और लोकसभा के गठन के बारे में बताया गया है। आप सभी इसको स्टार बना के नोट करिएगा क्योंकि ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, अगला ऑप्शन है संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा के विघटन के बारे में बताया गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, लोकसभा के विघटन के बारे में किस अनुच्छेद में बताया गया है। लोकसभा के विघटन, सही आंसर है अनुच्छेद 85 में। ठीक है, अनुच्छेद 85 में लोकसभा के विघटन के बारे में बताया गया है। राइट आंसर है इसका मित्रों ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 85। ठीक है, अगला ऑप्शन है संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के संयुक्त अधिवेशन के बारे में बताया गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के संयुक्त अधिवेशन के बारे में बताया गया है। संयुक्त अधिवेशन की बात करें तो हमारा बताया गया है अनुच्छेद 108 में। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 का ऑप्शन नंबर बी राइट है। संसद के संयुक्त अधिवेशन के बारे में अनुच्छेद 108 में बताया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित और जनजाति क्षेत्रों के बारे में बताया गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अनुसूचित और जनजाति क्षेत्रों के बारे में बताया गया है। सभी लोग एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के बारे में किस अनुच्छेद में बताया गया है। अनुच्छेद 244, ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 244 में। ठीक है, अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र के बारे में बताया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में वित्त आयोग के बारे में बताया गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में वित्त आयोग के बारे में बताया गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वित्त आयोग के बारे में किस अनुच्छेद में बताया गया है। सभी लोग एक बार कमेंट कर दीजिएगा। वित्त आयोग की अगर हम बात करें तो अनुच्छेद 280 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। सभी लोग एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। वित्त आयोग की चर्चा किस में है, अनुच्छेद 280 में। संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के बारे में बताया गया है। निर्वाचन आयोग के बारे में किस अनुच्छेद में बताया गया है, आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा। निर्वाचन आयोग, सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 324 में। ठीक है, अनुच्छेद 324 में ये बताया गया है। निर्वाचन के आयोग में आपने याद रखना है। संविधान के किस अनुच्छेद में, आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में छापिएगा, संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण के बारे में बताया गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण के बारे में किस में बताया गया है। आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 323 में। ठीक है, अनुच्छेद 330 में अनुसूचित जाति और जनजाति के बारे में बताया गया है। अगला ऑप्शन है, संविधान के किस अनुच्छेद में संघ की राज्य भाषा के बारे में बताया गया है।
मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संघ की राज्य भाषा के बारे में, ठीक है, संघ की राज्य भाषा के बारे में किस अनुच्छेद में बताया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर इसका, आंसर नंबर इसका होगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 343 में, ठीक है। अनुच्छेद 343 में संघ की राज्य भाषा के बारे में बताया गया है, आपने याद रखना है। अगला ऑप्शन है, संविधान के किस अनुच्छेद में आपातकाल का प्रावधान है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आपातकाल के प्रावधान की बात करें तो आपातकाल का प्रावधान किस अनुच्छेद में है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आपातकाल का जो प्रावधान है मित्रों, अनुच्छेद 352 में, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अनुच्छेद 352 में आपातकाल की चर्चा की गई है। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान है। राष्ट्रपति शासन के प्रावधान की बात करें तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है राष्ट्रपति शासन का प्रावधान। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 356 में, ठीक है। राष्ट्रपति शासन का जो प्रावधान है वह 356 के अंतर्गत आता है, आपने याद रखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। सभी लोग एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा मित्रों तक और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। अगला ऑप्शन है, संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय संकट का प्रावधान है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वित्तीय संकट के प्रावधान की अगर बात करें तो भाई किस अनुच्छेद में है वित्तीय संकट, ठीक है। वित्तीय संकट का प्रावधान अनुच्छेद 360 में बताया गया है, अनुच्छेद 360 में, ठीक है। ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 46 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 360 में बताया गया है वित्तीय संकट के बारे में। तो मित्रों ये थे आपके महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके संविधान से संबंधित है। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मित्रों में भी वीडियो को शेयर करें। चैनल को भी सब्सक्राइब करें जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। कमेंट करके हमको ज़रूर बताएं कि आपको हमारी क्लास कैसी लगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।